नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का कौन से टॉपिक रहेगा हमारा? फलन। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा बच्चों, क्या था? संबंध, जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज से लेकर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो आज के जो लेक्चर में हमारा चलेगा बच्चों, टॉपिक क्या चलेगा? फलन। अब इस फलन में हम क्या पढ़ेंगे कि फलन आता कहां से है और ये किस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम बात करें, जो फलन होता है ये हमारा संबंध से ही निकल के आता है। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम फलन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शन। बिल्कुल आसान टॉपिक है और अच्छे से समझना है, और यदि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो यही टॉपिक आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर देगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, फलन के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं ये फलन आता कहां से है। तो अभी हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं और टॉपिक को फिनिश भी करके आए हैं। क्या पढ़ के आए हम? संबंध। ठीक है, तो संबंध, जितने भी हम संबंध पढ़ के आए उन्हीं में से कुछ स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं जिनको हम क्या नाम दे देते हैं? फलन। क्या दे देते हैं? फलन। कहने का मतलब फलन की उत्पत्ति कहां से हुई है? संबंध से। कहां से? संबंध से। बात करें, यदि हमारा ये इतना सारा, ये हमारा क्या है? यदि ये हमारा संबंध है, क्या है? संबंध। तो इसी संबंध में से कुछ मैं छोटा सा पार्ट लेता हूं। संबंध में से ही कुछ छोटा सा पार्ट, ये स्पेशल टाइप के संबंध है। इन्हीं को मैं क्या बोलूंगा? फलन। क्या बोलूंगा बच्चों? फलन। तो कहने का मतलब संबंध से ही निकल के हमारा क्या आता है? फलन। अब संबंध से फलन होने की कंडीशन क्या है? तो देखिए, डेफिनेशन आपके सामने है, तो आपको डेफिनेशन पे ध्यान बाद में देना है। पहले आपको ये चीज समझनी है कि इनकी कंडीशन होती क्या है। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये होती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही होगी कि दो समुच्चय हमें चाहिए संबंध के लिए भी, और जब संबंध जो है वही हमारा फलन होता है, तो फलन में भी हमें दो समुच्चय चाहिए। तो ये जो पहला जो समुच्चय होता है ए, और दूसरा क्या होता है बच्चों? बी। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और इसको क्या बोलते हैं हम? सह प्रांत। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं वही चीज लिख रहा हूं। तो जो सेट ए है उसको हम प्रांत बोलेंगे, और जो सेट हमारा बी है उसको हम क्या बोलेंगे? सह प्रांत। तो यहां पे मैं वही चीज लिख रहा हूं कि प्रांत, या समुच्चय ए लिखिए या प्रांत लिखिए, प्रांत, और वो क्या है? ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, कहा प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए। पहली कंडीशन तो बच्चों ये है। ठीक है, अब संबंध में हम देखते हैं कि किसी एक अवयव का इधर एक से ज्यादा अवयवों से संबंध बनता है, या एक अवयव का एक से ज्यादा अवयवों से रिलेशन बनता है, रिलेट होता है, तो वो हमारा किस में चलता था? संबंध में। लेकिन फलन में बच्चों ऐसे नहीं होगा। फलन में क्या होगा? प्रत्येक इधर के अवयवों का इधर प्रतिबिंब तो मिलेगा, बट उसकी एक कंडीशन है। प्रतिबिंब जो मिलेगा एक और केवल एक होना चाहिए। कहने का मतलब, प्रांत में एक अवयव है, तो उसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे? फलन। तो उसकी कंडीशन मैंने लिखवा दी। अब डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार। डेफिनेशन कहती है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध
तो यहां पे भी नाम ध्यान देना, क्या दे रखा है, संबंध। कहने का मतलब ए से बी का एक संबंध ऐसा होना चाहिए, कैसा, वो फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। जो डेफिनेशन में बात दे रखी है वो मैंने यहां पे लिख दी है, आप डेफिनेशन समझ लीजिए या फिर इन पॉइंटों को समझ लीजिए। तो फलन होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये बच्चों कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो प्रतिबिंब आपके मिलते हैं वो एक और केवल कितना होना चाहिए, एक। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यदि मैं यहां पे ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ए में एलिमेंट मेरे हैं 1 2 3 4, इधर है ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट है। अब यहां पे मैं बात करता हूं तो 3-4 एग्जाम्पल हम इनका बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतने में आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं बात करता हूं, वन का संबंध बी से है, 3 का ए से है और 2 का सी से है। इसके बाद में बात करता हूं, 1 का संबंध ए से है, 2 का सी से है, 4 का सी से है और 3 का ए से है। 1 का संबंध ए से, 2 3 और यहां पे मैं बात करता हूं 4 का सी से और यहां पे 1 का इससे। अब आप इनमें से देख के बताइए बच्चों, इनमें कौन सा संबंध है, कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें। तो देखिए सबसे पहले की बात करें हम, तो अभी मैंने कंडीशन आपको लिखवाई है और डेफिनेशन भी आप समझ सकते हो, तो डेफिनेशन समझ लो। प्रांत ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है जो प्रतिबिंब मिलता है वो केवल कितना होना चाहिए, 1। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले में देखिए, ये तो हमारा क्या होता है बच्चों, प्रांत, क्या होता है, प्रांत, और ये क्या होता है हमारा सह प्रांत। अभी मैं बता दूंगा आपको, प्रांत, सह प्रांत और परिसर 3 चीजें होती हैं हमारी, ठीक है। लेकिन पहले हम समझते हैं फलन है या नहीं। तो यहां पे देखिए, तो कंडीशन ये कहती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का इधर प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो यहां पे 1 का प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब सी है और 3 का कितना है, ए। लेकिन 4 का कोई प्रतिबिंब हमारा सह प्रांत में नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फलन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने भी फलन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रांत में एक ऐसा अवयव है 4 है जिसका प्रतिबिंब हमारा सह प्रांत में नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये फलन नहीं है, पहली कंडीशन फेल होगी। दूसरे की हम बात करें तो देखिए हमें दिख रहा है 1 का संबंध ए से है, 2 का सी से है, 3 का ए से है, 4 का सी से है। तो यहां पे हमने देखा प्रांत के जितने भी अवयव है सबका प्रतिबिंब सह प्रांत में मिल रहा है बच्चों।
और उसके बाद में देखना है 1 का ए से 1 का और कोई प्रतिबिंब नहीं है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक है और 4 का भी एक है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इधर वाला अवयव बच गया ये। तो बच्चों फलन ज्ञात करने के लिए, फलन निकालने के लिए हमें ओनली किसमें देखना है? प्रांत में। सह प्रांत से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई अवयव बचे या नहीं बचे, हमें बस इधर वाले अवयव देखने हैं कि उनका सबका इधर प्रतिबिंब मिल रहा है या नहीं, और प्रतिबिंब भी कितना मिलना चाहिए? एक। तो ये हमारा क्या बन गया? दोनों कंडीशन पास हो रही हैं, सबका हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है और सबका एक एक मिल रहा है, तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया? फलन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते अगले वाले की। तो यहां पे देखिए सबका हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन 1 का कितने प्रतिबिंब मिल रहे हैं? 1 के 2 प्रतिबिंब है। कितने? 2 प्रतिबिंब, और वो भी कौन कौन से? ए और बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फलन नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहां पे देखिए कितने अवयव है? 4। चारों का हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है, और 1 का कितना? ए बी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये सारे एक से मिले या अलग अलग से मिले, हमें बस ओनली प्रांत के अवयव देखने हैं कि उनका सबका प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए, और वो भी प्रतिबिंब बच्चों कितना होना चाहिए? 1 और केवल 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? फलन। इधर कितने भी अवयव इधर वालों से मिले या ना मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ओनली प्रांत के ही अवयव देखने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 की। तो यहां पे देखिए बच्चों चारों के चारों का प्रतिबिंब मिल रहा है और सबका कितना मिल रहा है? एक एक पे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? फलन। तो आई होप आपकी समझ में फलन आ गया होगा अच्छे से, और फिर भी नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 2 ही कंडीशन हमें देखनी है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। और प्रतिबिंब भी बच्चों कितना होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बच्चों, यदि मैं एक फलन लेता हूं, और यहां पे थोड़ा बच्चों ध्यान से समझना, मैं एक फलन लेता हूं और ये जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूं, ये जो आरेख खींच रहा हूं, ये कौन सी फॉर्मेट होती है बच्चों? रोजडर रूप होता है। तो यहां पे ये ए हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया? बी। और यहां पे ये क्या हो गया? हमारा फलन एफ। और यहां पे ए बी सी डी, और यहां पे 2 4 6 8 कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पे हमें पहले ये क्या बनाना है? फलन मान के चलते हैं। ये 4 से मिलता है, ये 6 से, सी 2 से, और डी 6 से। तो बच्चों देखिए क्या फलन है या नहीं है? फलन में हमें क्या देखना है? प्रांत के हमें सारे अवयव देखने हैं। तो प्रांत में हमारे कितने अवयव है? 4। चारों का देखना है प्रतिबिंब इधर है या नहीं है, सबका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब भी सबका कितना है? एक एक। ए का कितना है? 4, बी का कितना है? 6, सी का कितना है? 2, और डी का कितना है? 6। कोई दिक्कत नहीं है, फलन हमारा किसी भी प्रकार का, हमें कुछ समझाना है बस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से लेकर बी हो गया, इसको जो बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं हम? सह प्रांत। कहने का मतलब जो हमारा समुच्चय ए है वो हमारा क्या है? प्रांत, पहला वाला प्रांत होता है। और ये जो सह प्रांत है ये कौन सा समुच्चय होता है? बी। ठीक है, 2 बात होगी। बात करते हैं तीसरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन।
आपको देखिए इंग्लिश में भी इनके नाम पता होनी जरूरी है। तो ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया हमारा कोडोमेन। इसमें एक चीज और आती है बच्चों, परिसर। परिसर जिसको हम बोलते हैं रेंज। अब ये रेंज होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये रेंज होती क्या है, तो रेंज के बारे में देखिए, हमें क्या देखना है कि हमें सह प्रांत में, और रेंज से पहले एक बात और समझिए आप, यहां पे मैं समझा रहा हूं। एक होता है प्रतिबिंब, जो अभी हम बार बार बोल रहे हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इधर वाला जैसे ए है, तो यहां पे आप लिखोगे ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज। तो ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब कितना है, ए किससे मिल रहा है, 4 से। तो इसका मतलब ए का प्रतिबिंब क्या हो गया, 4। इधर से हम बात करेंगे, इधर वाले के लिए वो प्रतिबिंब होता है। तो बट हमें उल्टा भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। एक एक चीज आनी चाहिए समझ में। मैथ का कॉन्सेप्ट ही क्या है, बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमने समझ लिया, इधर वाला जो अवयव है, जिधर जिधर दूसरी साइड में जिस अवयव से मिलेगा, तो इस वाले अवयव का वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। कहने का मतलब ए का प्रतिबिंब 4 हो गया। दूसरे की हम बात करें, दूसरा हमारा क्या है, बी। बी का प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब सेम लिखना है। तो बी का प्रतिबिंब कितना है बच्चों, 6। उसके बाद में सी का प्रतिबिंब लिखना है, तो सी का कितना हो गया, 2। ठीक है, इसी प्रकार के से जितने भी अवयव सबका प्रतिबिंब हम लिख देंगे। लेकिन हम जब इधर की बात करें, जैसे कि पूर्व प्रतिबिंब, तो यहां पे लिखते हैं 2 का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। उल्टा हम पढ़ते हैं, कहने का मतलब सह प्रांत से प्रांत की तरफ आते हैं, तो यहां पे 2 का पूर्व प्रतिबिंब निकालना है। तो 2 देखना है किससे मिलता है, 2 जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, सी से। तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चों, सी। उसके बाद में जैसे 6 की बात करते हैं, 6 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है बच्चों, डी। तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी समझ में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब दोनों वर्ड आगे होंगे। जब हम प्रांत वाले अवयव की बात सह प्रांत से मिलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। और जब हम सह प्रांत को उल्टा प्रांत से जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। अब बात करते हैं हम किसकी, परिसर की। किसकी बात करते हैं बच्चों, परिसर। ये जो परिसर रेंज होता है, तो परिसर एक बार मैं समझा देता हूं। परिसर क्या होता है कि हमारा जो सह प्रांत में जितने भी अवयव है, यदि जिन जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में मिलता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, परिसर। क्या कहलाते हैं, परिसर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सह प्रांत के वे अवयव। तो परिसर जो निकलता है वो किससे निकलता है बच्चों, सह प्रांत से। तो सह प्रांत के वे अवयव जिनके, और जब उल्टा पढ़ते हैं उसके लिए मैंने अभी क्या बताया, पूर्व प्रतिबिंब, जिनके पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलते हैं। सह प्रांत के वे अवयव जिनके पूर्व प्रतिबिंब, सॉरी यहां पे सह प्रांत नहीं, यहां पे बच्चों क्या आएगा, प्रांत। यहां पे क्या आएगा, प्रांत। ठीक है बच्चों। तो आपके सह प्रांत के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब
पूर्व प्रतिबिंब किस में मिल जाए, प्रांत में, वो अवयव आपके किस में आएंगे, परिसर, रेंज में। तो यहां पे एग्जाम्पल में जो आपको दे रखा है, यदि मैं इसमें परिसर की बात करूं, किसकी बात करते हैं हम, परिसर, रेंज। तो अब आप देख के बताइए, आप देख के बताइए रेंज में क्या क्या आएंगे। तो रेंज देखिए 2, 4 और 6, कितने आएंगे बच्चों, 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखा कि जो हमारा परिसर है किससे निकलता है, सह प्रांत से। किससे, सह प्रांत से। तो परिसर कभी भी सह प्रांत से बड़ा नहीं हो सकता, परिसर कभी भी, क्योंकि परिसर जो मिलेगा यहीं से तो मिलना है हमें। तो ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकता है, वो सह प्रांत के, या सह प्रांत से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। तो यहां पे हम एक बात और लिख सकते हैं, जो हमारा परिसर है, क्योंकि ये परिसर हो गया या सहप्रांत हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, समुच्चय। तो परिसर हमारा उपसमुच्चय हो सकता है किसका बच्चों, सह प्रांत का, सह प्रांत का, या फिर उसके बराबर। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि कोई समुच्चय, किसी भी समुच्चय के सारे अवयव यदि दूसरे में मिलते हैं तो वह समुच्चय उसका क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होता है। तो परिसर हमारा या तो सह प्रांत के क्या होगा, बराबर होगा, या उससे छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद में प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रांत, और ये सिर्फ सह प्रांत है। प्रांत, सह प्रांत और परिसर ये हमने संबंध में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन सह प्रांत वहां पे भी यही होता था, परिसर भी यही होता था, लेकिन प्रांत डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं था पूरा ही हमारा जो सेट होता था वो पूरा ही परिसर हो, सॉरी, पूरा ही हमारा ए जो सेट है वो हमारा प्रांत हो। लेकिन फलन में क्या होता है, जो भी आपका पहला वाला जो समुच्चय होगा वो पूरा ही हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। तो देखना एक बार, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फलन, फलन का निरूपण, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन तो कैसे होता है, इसके बच्चों 3 तरीके होते हैं। अब मैं तीनों आपके सामने लिखवा रहा हूं। देखिए, पहला जो है, पहला है हमारा चित्रण। कहने का मतलब किसी चित्र द्वारा, आरेख द्वारा, किसी आरेख द्वारा भी हम फलन को प्रदर्शित कर देते हैं, निरूपण कर देते हैं। सेकंड हम बात करते हैं एफएक्स रूप में, एफएक्स रूप। थर्ड सारणी, किस रूप में, सारणी रूप में। तो 3 टाइप के से हम किसी फलन का निरूपण कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, ए बी 1 2 3 4 ए बी, ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, फलन है। इस टाइप से डिनोट करने को हम क्या बोलते हैं, चित्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्रण। क्या बोलते हैं, चित्रण। अब जैसे बात करें
एफ एक्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी हमें दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कहने का मतलब समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया। किस रूप में दे दिया? समुच्चय निर्माण रूप में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, और यहां पे मैं आपको फलन दे देता हूं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे कि x का मान नेचुरल नंबर से लेना है, तो x का मान सबसे पहले क्या होगा? 1। तो जब यहां पर रखोगे f1 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 1 उसमें क्या हो जाएगा? 2। तो इस कंडीशन में जब हम इसकी मैपिंग बनाएंगे, इधर 1 और इधर वो किससे मिलेगा? 2 से। कहने का मतलब अभी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट हमें बस ये देखना है कि हमारा जो फलन है वो 3 तरीका से निरूपण किया जा सकता है। सबसे पहले चित्रण द्वारा, फिर उसके बाद में एफ एक्स के द्वारा, एफ एक्स रूप में, तीसरा सारणिक रूप में। अब सारणिक रूप में होता कैसे? जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं सारणिक रूप में लिखता हूं, तो यहां पे जो फंक्शन होगा हमारा एफ, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं। 1 का संबंध किससे है? ए से। 1 का ए से हो गया, 2 का किससे बच्चों? ए से। उसके बाद में 3 का किससे है? बी से। और लास्ट हम बात करें 4 का किससे? ए से। इस टाइप से लिखना। तो फलन को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, चित्रण द्वारा, एफ एक्स द्वारा, ये आपके सामने है, तीसरा हमारा क्या है? सारणिक। ठीक है बच्चों, तो किसी भी फलन को हम 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है, और यहां से क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। अब वो है क्या? देखिए बच्चों, नोट करके लिखिए, फलन के चित्रण, फलन के चित्रण में एक अवयव के न्यूनतम, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, और ये आपके देखिए एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं मिलेगा, ध्यान देना। फलन के चित्रण में एक अवयव के न्यूनतम तथा अधिकतम, दोनों की बात कर रहा है। न्यूनतम का मतलब कम से कम, और अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, कितने प्रतिबिंब व, दोनों की बात कर रहा है। एक तो प्रतिबिंब हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया? पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। अब बच्चों देखिए, आपके सामने देखिए, नोट करके मैंने लिख दिया है। हालांकि एक क्वेश्चन है, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपका बेस अच्छा है, जो मैंने आज आपको समझाया, यदि वो आपकी समझ में आया होगा, तो आप इसका आंसर तुरंत आप बताओगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको कोई मैपिंग दे रखी है, क्या दे रखी है? मैपिंग मतलब चित्रण दे रखा है। अब उसने कहा है कि एक अवयव के न्यूनतम का मतलब कम से कम, और अधिकतम कितने प्रतिबिंब व पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको पहले एक चित्रण ले लेता हूं, 1 2 3 4 ABC। अब समझना बच्चों, फलन बनने के लिए कंडीशन क्या है कि इधर वालों का एक एक प्रतिबिंब सहप्रांत में होना चाहिए। इसका मतलब चित्रण में एक अवयव के न्यूनतम, सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रतिबिंब की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिबिंब। तो यहां पे प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब ए है,
2 का कितना है, बी है, 3 का कितना है, बी है, और 4 का कितना है बच्चों, ए है। क्या है, ए। तो अभी हम फलन में पढ़ के आए हैं, प्रतिबिंब होने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां से होता है, इधर से इधर देखने पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो उसकी कंडीशन क्या थी फलन होने के लिए, प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो यहां पे प्रतिबिंब की हम बात करते हैं, प्रतिबिंब की 2 कंडीशन होगी, दोनों में मैं लिख रहा हूं। उसने कहा है कि न्यूनतम और अधिकतम। पहले मैं बात करता हूं न्यूनतम। न्यूनतम को क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। न्यूनतम। और यहां पे क्या हो गया बच्चों, अधिकतम। किसी भी अवयव, और यहां पे ये मिनिमम। किसी भी अवयव के लिए प्रतिबिंब, ये आपके सामने अवयव है। अब यहां पे देखिए बच्चों, हर अवयव के लिए कितने प्रतिबिंब होने चाहिए, एक। कम से कम कितना होना चाहिए, एक। ठीक है, कम से कम क्या, केवल और केवल एक होना चाहिए। कंडीशन हमारी यह है, ये है। तो न्यूनतम भी एक होना चाहिए और अधिकतम भी कितना होना चाहिए, एक। तो बच्चों प्रतिबिंब की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब, इमेज। तो प्रत्येक अवयव के लिए केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मिनिमम भी वही आएगा, मैक्सिमम भी वही आएगा। बात करते हैं हम बच्चों किसकी, पूर्व प्रतिबिंब। क्या बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब। अब पूर्व प्रतिबिंब के लिए भी हमें दोनों निकालने हैं। कौन कौन से, मिनिमम और मैक्सिमम। कहने का मतलब किसी भी चित्रण में एक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब हमें किधर से देखना है, सह प्रांत से। सह प्रांत से, किससे, सह प्रांत से। तो सह प्रांत के जो भी अवयव है जिनका इधर कनेक्शन होगा, तो सी में देखिए, यहां पे हमारा अवयव सी है। क्या सी का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है हमें, क्या सी का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब यह है कि सह प्रांत में जो हमारे अवयव है, कम से कम, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। इधर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि फलन होने के लिए हमारे इधर वाले जो अवयव होते हैं उनकी कंडीशन होती है कि इधर वाले सारे के सारे इनका हमारा क्या मिलना चाहिए, प्रतिबिंब। लेकिन इधर वाले हमारे रह भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं। तो यहां पे मिनिमम की बात करें तो पूर्व प्रतिबिंब बच्चों कितने हो सकते हैं, 0। कितने, 0। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम, कि एक नंबर के कितने हो सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए आपको एग्जाम्पल बताया था, ए बी सी, और इधर 1 2 3, सारे के सारे हमारे 2 से मिल गए। क्या फलन नहीं है ये क्या फलन नहीं है ये, आप बताइए। क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, फलन है। तो फलन है, तो हमने देखा किसी एक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब इधर वाले जितने भी अवयव उनकी संख्या के बराबर हो सकते हैं। कहने का मतलब इधर क्या आएगा, प्रांत के अवयवों की संख्या के बराबर। तो अधिकतम मान प्रांत के अवयवों की संख्या के बराबर हो सकते हैं, किसका, पूर्व प्रतिबिंब का मान। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अच्छा सवाल है। जो हम पढ़ के आए उसका क्या ये निचोड़ है अब तक का जो हमने पढ़ा है आज के टॉपिक में। तो देखिए मैं फिर समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फलन के चित्रण में, माना ये एक फलन हो गया हमारा, ठीक है, या कोई भी हमारा फलन होगा उसका कोई चित्रण है। तो उसमें क्या करा है कि एक अवयव के न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब समझते हो, कम से कम,
तथा अधिकतम ज्यादा से ज्यादा अपर बॉन्ड, और ये क्या होता है, लोअर बॉन्ड होता है। कितने प्रतिबिंब व पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं, दोनों एक साथ पूछ लिया उसने। प्रतिबिंब कितने कम से कम हो सकते हैं और ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, पूर्व प्रतिबिंब आपके कितने कम से कम हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, प्रतिबिंब हमारे क्या हो सकते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, इधर वाले इधर से मिलते वो क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब। तो कंडीशन फलन होने के लिए क्या थी बच्चों, कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का इधर कनेक्शन होना जरूरी है, और वो कनेक्शन कितने अवयवों से होना चाहिए, केवल और केवल एक से। तो कहने का मतलब कनेक्शन होना चाहिए, और कितने से होना चाहिए, एक से। तो कम से कम में भी एक आएगा और अधिकतम में भी कितना, एक आएगा। एक से ज्यादा हो गया तो फलन नहीं है, एक से कम हो गया तो 0, तो तब भी फलन नहीं है। तो फलन होने के लिए न्यूनतम भी मान 1 होना चाहिए प्रतिबिंब होने प्रतिबिंब का, और अधिकतम भी कितना बच्चों, 1। बात करते हैं हम पूर्व प्रतिबिंब की। पूर्व प्रतिबिंब में क्या होता है, इधर वालों का कनेक्शन इधर देखना पड़ता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि सारों का कनेक्शन 1 से मिल सकता है, और जैसा अब ये बच गया, तो यहां पे हम बात करें सी का कनेक्शन इधर है, पूर्व प्रतिबिंब में नहीं है, तो यहां का मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और अधिकतम क्या होती है, प्रांत के अवयवों की संख्या के बराबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलनों की संख्या। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब याद करिए, संबंध वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि ए से ए में कोई संबंध हमारा है, तो आप ए से ए में कितने संबंध बना सकते हो। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि ए से बी में कितने फलन बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, क्योंकि ए से बी में, तो ए में एलिमेंट मैं लेता हूं m, तथा नंबर ऑफ एलिमेंट b इज इक्वल टू बच्चों मैं लेता हूं n, तब a में मैंने एलिमेंट बच्चों कितना ले लिया, m, b में कितना ले लिया, n, तब f a टू b। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक फलन है, और वो क्या है, ए से लेकर ए से बी में कुल संबंध, कुल फलनों की संख्या। अब देखिए, अब ये कैसे निकलेगी कुल संबंधों की संख्या, एक बार समझ लेना। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि इधर ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। इधर 1, चलिए नंबर ही ले लेते, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और इधर ए में कितने अवयव है, कितने बच्चों, m तक गया। और यहाँ पे भी लेते 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक गया बच्चों, n तक। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, फलन की। तो फलन की कंडीशन थी कि एक जो हमारा एक इधर का अवयव है, उसकी इमेज इधर मिलनी है। इमेज का मतलब बच्चों क्या, प्रतिबिंब। अब मिलनी है, तो यहां पे जैसे मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 के लिए हमारे पास में कितने ऑप्शन है कि 1 किस किस से मिल सकता है। तो सोचिए, तो 1 हमारा 1 से भी मिल सकता है, 2 से भी मिल सकता है, 3 से भी मिल सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो 1 यहां पे
वन की इधर मैपिंग बनाने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास में, वन एक से लेकर कहां तक, एन तक, किसी से भी मिल सकता है। तो यहां पे पहले अवयव की मैपिंग बनाने के लिए कितने ऑप्शन हो गए बच्चों, एन। कितने हो गए, एन। और बट हमारा फलन कब कंप्लीट होगा, जब सारों की मैपिंग इधर बन जाएगी। मैपिंग का मतलब समझ रहे हो, चित्रण, ठीक है। उसके बाद में दो के लिए भी कितने ऑप्शन है, किसी से भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारे एक से भी मिल सकते हैं, सारे एक से भी मिल सकते हैं, तब भी हमारा क्या हो गया, फलन हो गया। लेकिन हमें यहां पे ये बताना है कितने फलन बना सकते हैं, तो हमें ऑप्शन निकालने हैं। तो दूसरे एलिमेंट के लिए कितना, एन, तीसरे के लिए कितना, एन, चौथे के लिए एन, जब तक करेंगे मल्टीप्लाई जब तक हमारा लास्ट, तो एम ए के लिए भी कितना आ जाएगा, एन। तो ये टोटल जो अवयव है, टोटल हमारे कितने अवयवों के ऑप्शन है, एम। कितने टाइम्स है ये, एम टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 को आप 3 बार गुणा करोगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी, 5 की पावर 3 आती है। तो यहाँ पे हमने n की मल्टीप्लाई कितनी बार करी है, m बार। कितनी बार, m बार। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया n की पावर कितना, m। कितना आएगा, n की पावर m। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तो यहां से a से b में कुल फलनों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो b में जितने अवयव है वो कितने हमारे, n, और a में कितने अवयव है, m। इतना आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट b और पावर नंबर ऑफ एलिमेंट a। इस तरीका से याद कर लोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसमें उल्टा पूछता हूं आपसे, यदि फलन 20 से कितने में, a में, कुल फलनों की संख्या, ये आपसे पूछा जाता है, तो यहां पे क्या आएगा, अभी मैंने क्या बताया, पहले हमें इधर वाले का लिखना है नीचे, तो यहां पे क्या आपका क्या आ जाएगा, एन ए, और पावर में क्या आएगा, एन बी। ठीक है। तो यहां का मतलब या तो आप ऐसे समझ लीजिए, इधर वाला जो समुच्चय होगा उसके जो अवयवों की संख्या है, और उस पर जो घात आएगी वो इधर वाले जो प्रांत है उसके अवयवों की संख्या का आएगा। या इसको आप लिख सकते हो, ए में कितने अवयव है आपके, एम, तो इसमें क्या आ गया, एम की पावर एन। ठीक है बच्चों। लास्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो आप बताओगे। एग्जाम्पल, यदि ए में अवयव है आपके 4 तथा बी में है आपके कितने, 5, तब फर्स्ट कुल फलन ये बताइए। सेकंड, B2A में कुल फलन बताइए। अब बच्चों ए में कितने हैं, 4, बी में कितने, 5। आपको बताना है कि ए से बी में कुल कितने फलन बनेंगे और बी से ए में कितने। तो अभी आपको बताया जो लास्ट में आता है सह प्रांत होता है, पहले उसके अवयव लिख दीजिए। तो पहले बी में कितने हैं, बी में कितने, 5, और ए में कितने बच्चों, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहां की हम बात करें तो ए में कितने अवयव है, 4, और बी में कितने बच्चों, बी में कितने, 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा है कि फलन किसे कहते हैं, फलन में हमारे प्रांत, सह प्रांत, परिसर क्या होते हैं, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि हम कितने फलन बना सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट की जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार। आज की जो क्लास थी हमारी फलन के लिए बिल्कुल बेसिक थी, फलनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। टॉपिक हमारा बहुत इजी है। टॉपिक हमारा कैसा है बच्चों, इजी है, बट इजी को आप हार्ड खुद बना लोगे,
आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।